नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, दिवाली आसपास है और जैसे ही दिवाली का जिक्र होता है तो हर एक के मन में अलग अलग बातें आती हैं। जैसे बच्चों को कहा जाए दिवाली है तो बच्चे के मन में फटाखे, मिठाई और दिवालियों की छुट्टियां याद आती हैं। अगर यंगस्टर्स को दिवाली के बारे में बोला जाए तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में तैयारी करने शुरू कर देते हैं, दिवाली पार्टी के बारे में सोचते हैं। अगर पुरुषों को दिवाली शब्द सुनते ही उनको बोनस लेना या देना याद आता है, स्ट्रेस हो जाता है और लोगों को गिफ्ट बांटना है, लोगों को पैसे देने हैं, ये सब उनका स्ट्रेस रहता है। और अगर स्त्रियों की बात करें तो उनके मन में सिर्फ सफाई सफाई और सफाई रहती है। उनके लिए दिवाली यानी घर की सफाई। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं दिवाली की सफाई। पर इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, ताकि ये दिवाली की टिप उन्हें भी मिलती रहे। दोस्तों, बहुत बार हम जो बोते हैं वही काटते हैं। क्यों ना इस दिवाली को कुछ ऐसा करें कि जो हम चाहते हैं वही हमें वापस मिले। सबसे पहले हम क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, बल्कि लोगों की तारीफ करना शुरू करें। हम जमकर लोगों की तारीफ करें, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो। जहां अच्छा लगे वहां अच्छा बोलना सीखिए, खूब जमकर तारीफ करें। और ये करने से बहुत लोग आपको चापलूस भी कहेंगे, चमचा भी कहेंगे, पर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है। आपको लोगों को अच्छा बोलना है और फिर देखिए, लोग आपका गुणगान गाने शुरू कर देंगे, लोग आपको अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी दूसरे की बात तीसरे के पास न करें। अगर वो व्यक्ति हमारे बीच मौजूद नहीं है तो उस व्यक्ति की कभी भी निंदा न करें। अगर आपको किसी को कुछ बोलना ही है, किसी का बुरा बोलना है, तो उस व्यक्ति के सामने बोलें, ताकि वो अपने आप को सुधारे, न कि उसके पीठ पीछे कुछ उसकी बुराई करें। दोस्तों, जब भी हम किसी तीसरे की बात दूसरे के पास करते हैं, वो बात घूम फिर के पहले के पास आ जाती है और इसमें हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आइए इस दिवाली को अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाइए। दोस्तों, दिवाली में तो हम मिठाई बांटते ही हैं, साथ साथ इस दिवाली में हम मीठा बोलेंगे भी। मीठा बोलना सीखिए। दोस्तों, ये जबान जो है वो धारी तलवार से भी ज्यादा जहरीली होती है। अगर हमने किसी को कुछ कहा गलती से, तो वो जिंदगी भर हमारे शब्द याद रखते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी को बोले, सोच समझ के बोले। हो सके तो कड़वा ना बोले, सिर्फ मीठा बोले। दोस्तों, मीठा बोलने से आपका डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, इंस्टेड हो सकता है आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा।
दोस्तों, इस दिवाली को घर के साथ साथ हम हमारे दिल को भी साफ कर लेते हैं, हमारे दिमाग को भी साफ कर लेते हैं। और फिर देखिए, इस दिवाली को 4 चांद लग जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं घर की सफाई के बारे में। सबसे पहले हमारे घर में जो क्लटर है, जो गंदगी है, उसे साफ करें। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हम 1 साल से ज़्यादा हमने उसको यूज़ ही नहीं किया हुआ। कभी कोई कबाड़ के अंदर, कोई बेड के अंदर, कोई किचन कैबिनेट के अंदर ये सब सामान पड़े रहते हैं जो कभी कभार हमने बरसों से यूज़ नहीं किए। तो दोस्तों, उन सामान को इस दिवाली में निकाल लीजिए। अगर वो 1 साल से हमारे काम नहीं आया है तो आगे भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी, आने वाली धन की एनर्जी हमारे घर की ब्लॉक्ड रहती है। दोस्तों, हमारा घर भी सामान के साथ हेवी हो जाता है। जैसे जैसे हम पुराना सामान, कबाड़ या कोई ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा घर भी लाइट फील करने लगता है और इस घर में पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है। बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि छतरी है, स्वेटर है, ऐसी चीज़ें 6-8 महीने में काम आती है, उसको रखिए। बल्कि जो चीज़ें हमें साल साल तक काम नहीं आती, उन चीज़ों को आप निकाल दीजिए। बहुत बार हमारे घर में पुरानी घड़ियाँ, पुराने मोबाइल, बंद पड़े हुए ताले, ये सब घर में पड़े रहते हैं और ये हमारी एनर्जी ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम जब हमारे घर का रिनोवेशन करते हैं तो घर के रिनोवेशन के बाद पेंट के डब्बे, हीट, सीमेंट, वाइट सीमेंट, रेती वगैरह कभी कभी हम हमारे घर के छत पे या हमारे घर के लॉफ्ट में रख देते हैं। इसको निकाल दीजिए, ये हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। तो दोस्तों, इस दिवाली इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों को साफ कर दीजिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ें कभी ना कभी काम आएगी। दोस्तों, कभी काम नहीं आती, और अगर काम आ भी गई तो हमें जब हमारे घर में धन दौलत आ जाएगी तो क्यों ना हम वापस इसे खरीदेंगे, लेकिन इसको रख के हमारी घर की एनर्जी को ब्लॉक ना करिए। अब आते हैं रसोई घर की तरफ। ये हमारा घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। रसोई घर में हमारी पेट की आग बुझती है। यहाँ से हमें हर एक सदस्य को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर आप किसी गृहिणी से पूछिए कि आपका रसोई घर कैसा है, तो वो कहेगी मेरा रसोई घर तो बड़ा साफ सुथरा है। दोस्तों, आइए इस बार रसोई घर को जरा गौर से देखते हैं। सफाई शुरू करते हैं हमारे अनाज के डिब्बों से। इस दिवाली को सारे डिब्बों में से अनाज निकालिए, उसको सुखाइए और उन डिब्बों को साफ करके फिर से उसमें अनाज भर के रखिए। घर में अगर टूटे फूटे बर्तन हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। कभी कभार हम बहुत बर्तन ऐसे हैं जो यूज ही नहीं करते, बल्कि इस मासी ने दिया है, उस काकी ने दिया है, उस बहन ने दिया है करके उसको रख देते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको निकाल के फेंक दीजिए, या आप किसी गरीब को, किसी और को दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। बहुत बार हम लोग होटल से खाना मंगाते हैं और जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं
उन डब्बों को भी हम बड़े प्यार से जमा करके रखते हैं। वो डब्बे काम नहीं आते हैं। हम सोचते हैं कि कभी ना कभी काम आएंगे, लेकिन जब आपको लगेगा आप मार्केट से इसको ले सकते हैं। अननेसेसरी इनको लेकर अपनी जगह ब्लॉक न करिएगा। दोस्तों, किचन में आपका फ्रिज इस दिवाली अच्छी रीत से साफ कर लीजिए। आपका माइक्रोवेव, आपका मिक्सर, आपका गैस, बहुत बार हमारे गैस के आसपास खाना पड़ा रहता है, पाइप पे खाना रहता है, उसको इस बार क्लीन कर लीजिए। किचन की टाइल्स क्लीन कीजिए, कैबिनेट्स क्लीन कीजिए, एग्जॉस्ट फैन को क्लीन कीजिए। और हो सके तो इस दिवाली में आपके रसोई घर में एक पानी का, मिट्टी का मटका रख दीजिए और इसको कभी कभार यूज कर लीजिए। इसमें से पानी पिया करो। दोस्तों, किचन में एक चीज हम लोग बड़े संभाल के रखते हैं और वो होती है क्रॉकरी। कभी कभार हमारे एक कैबिनेट में हम ऐसी क्रॉकरी रखते हैं जो हमारे गेस्ट के लिए होती है, जो हम स्पेशल गेस्ट जब आते हैं उनके लिए निकालते हैं। और बहुत बार हम कभी कभार स्क्रैच प्लेट्स या थोड़ी सी क्रैक प्लेट्स में खा लेते हैं। बल्कि जब मेहमान आते हैं तो अच्छी सी अच्छी क्रॉकरी निकालते हैं। दोस्तों, इस कोरोना ने, इस कोविड ने हमें सिखाया कि अगर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा परिवार है। हम जो 4 या 5 लोग जो घर में रहते हैं, 2 साल तक हम वही 4-5 लोग इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों, अगर कोई वीआईपी है तो ये हम 5 लोगों का परिवार है। गेस्ट साल में 10 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, लेकिन वीआईपी जो है वो हमारे घर के सदस्य हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने कभी भी पुरानी क्रॉकरी में नहीं खाना चाहिए। हमने बेस्ट ऑफ द क्रॉकरी जो रखी है हमने, उसको हमने यूज करना चाहिए। और अगर गेस्ट आए तो वो भी उसी में खाए, क्योंकि वो भी स्पेशल क्रॉकरी होगी। तो आज से जो हमने गेस्ट के लिए रखी है उसको निकालिए और इस दिवाली से उस क्रॉकरी में खाना खाना शुरू करिए, क्योंकि आप भी उतने ही वीआईपी हैं, आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। रसोई घर से बाहर आएंगे तो घर के कोनों को देखिए, कहीं जाले हैं तो उसको साफ कीजिए। घर का हर कोना साफ कीजिए, क्योंकि इस दिवाली को हर एक कोने में दिया लगेगा और वहां पे रोशनी होगी। और जब साफ सुथरा होगा तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी दुगनी होगी। घर के मेन गेट की तरफ ध्यान दीजिए। क्या वो दरवाजा बराबर खुलता है? क्या आवाज करता है? क्या कहीं जंग पकड़ा है? क्या कहीं टूटा फूटा है? उसको रिपेयर कर लीजिए। मेन गेट को संवारिए, क्योंकि इस दिवाली को वहां पे तोरण लगने वाला है, वहां पे लाइट्स लगने वाली है। तो सबसे पहले आओ भगत वहां से होगी। तो उसको अच्छा कीजिए, उसको पेंट कीजिए, उसको संवारिए। चलिए अब आते हैं टेरेस की तरफ। बहुत बार जब हमारे घर में कुछ चीज़ें अनवांटेड होती है, हम उसको टेरेस पे रख देते हैं। सभी गंदा सामान, जो सामान अनवांटेड है, उसको हम टेरेस पे डाल देते हैं। दोस्तों, टेरेस, छत, वो हमारे सर के समान होता है, हमारे हेड के समान होता है। क्या हम हमारा सर गंदा रख सकते हैं? उसी तरह अगर उस घर का छत गंदा रहेगा, क्लटर वाला रहेगा, तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो दोस्तों, छत को साफ कीजिए। बहुत बार वहां पे हम पेंट के डिब्बे, रेती, सीमेंट, आयरन के रॉड्स, सलिया या टायर्स वगैरह हम छत पे रखते हैं। इसको न रखें, इसको साफ कीजिए और फिर देखिए आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी दुगनी हो जाएगी।
दोस्तों ऐसे ही कभी कभी फ्लैट्स में जो लॉफ्ट रहते हैं उसमें हम बहुत पुराना सामान भर भर के रखते हैं। हम सोचते हैं लॉफ्ट में कोई देखता नहीं। दोस्तों हमारी हर वो चीज़ जो घर में रहेगी वो हमें नेगेटिव एनर्जी फैलाएगी, चाहे वो दिखे या ना दिखे। इस बार तिजोरी की तरफ ध्यान दे दीजिए, अपनी तिजोरी साफ कीजिए। अगर धन की पूजा करनी है तो जहां धन बैठता है, जहां धन आता है, उस जगह को भी साफ करना बहुत जरूरी है। वहां जो कपड़ा लगाते हैं, वहां अगर पुराने फूल रखे हैं तो उसको निकालिए। अगर वहां पे हमने गणेश जी और लक्ष्मी की तस्वीर रखी है या मूर्ति रखी है, कुबेर जी की अगर मूर्ति रखी है, उसको निकाल के साफ कीजिए और फिर से रखिए। वहां पे थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दे दीजिए। और अब आते हैं लास्ट में उस चीज की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारा घर का मंदिर। आप कहेंगे आपने मंदिर को लास्ट क्यों लिया? दोस्तों अगर हमने मंदिर को पहले साफ कर लिया तो घर को साफ करते करते उस मंदिर में गंदगी पहुंचने का डर रहता है। इसलिए अगर पूरा घर साफ कर लिया और उसके बाद अगर लास्ट में मंदिर कर लिया तो हम मंदिर को साफ सुथरा रख सकते हैं। इस दिवाली को मंदिर को जरा गौर से देखिए। अगर कोई भी भगवान की दो दो मूर्तियां पड़ी है, दो फोटो पड़े हैं तो निकालिए। हर भगवान की एक एक मूर्ति रखिए। हो सके तो हाथ से बड़ी साइज की मूर्ति न रखें। मंदिर में जो कपड़ा बिछाते हैं उस कपड़े को इस दिवाली को चेंज कर लीजिए। वहां पर धूप और अगरबत्ती दीजिए और हमारे घर के मंदिर को सुगंधित बनाइए। तो दोस्तों ये थी इस दिवाली की सफाई के बारे में। जो घर के सफाई के साथ साथ इस बार हमारे दिल को भी साफ करना है, हमारे दिमाग को भी साफ करना है। और इससे हमारे रिश्ते जो हमारे रिश्तेदारों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, पड़ोसियों के साथ हैं, वो रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।